नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है चक्र ध्यान और अमृत मंथन का रहस्य। कैसे अपने अंदर के चक्रों को हम जान सकते हैं और कैसे अपने चक्रों से शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं और सभी इच्छाओं को भी पूर्ण करने में सहायक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्यों हमारे शरीर में 5 तत्व विद्यमान हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और ये जो 5 तत्व हैं, इनका सीधा सीधा संबंध हमारे चक्रों से है और इन्हीं चक्रों का संबंध पूरे ब्रह्मांड से है। तो आज हम इसका रहस्य आज आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे चक्रों का मंथन करके उस आत्म तत्व और एक एक चक्रों की सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो दोस्तों, चक्रों को एक्टिव कैसे करें और क्या चक्रों को एक्टिव करने से सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? तो हम बता दें, जैसे जैसे आपके जितने चक्र हैं, ज्यादातर मुख्य जो हम 7 चक्र आपको बताते हैं, उन हर एक चक्र पे एक एक सिद्धियां हैं। जब आप उन्हें एक्टिव कर लेते हो तो आपके अंदर एक शक्ति अलग से आ जाती है, एक सिद्धि अपने आप आपकी आ जाती है जब वो चक्र एक्टिव हो जाते हैं। क्योंकि उनके एक्टिव होने से आप इस चक्रों से मींस इस ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो। आप और ब्रह्मांड फिर एक हो जाता है और तब आपकी कोई भी जो इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो इसे एक्टिव कैसे करें? पहले तो आपको ये हो भी एक ही चक्र पे एक एक चक्र को आप कैसे अपनी एनर्जी को, ऊर्जा को एक जगह लगाएं ताकि वो सब भाग आपका सक्रिय हो सके। एक उदाहरण के साथ पहले समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक बचपन में अपने कागज को आग लगानी होती थी तो एक लेंस मिलता है। उस ग्लास को, उस लेंस को जब आप सूर्य की किरणों के पास लेकर जाते हैं और कागज को थोड़ा सा हिलाकर और उसको मैग्नीफायर जो ग्लास है आपको, उसको एक जगह पे सूर्य की ऊर्जा को एकत्रित करते हो तो उस कागज को आग लग जाती है। लेकिन वैसे अगर आप पूरे पेपर को रख दो, चाहे कई घंटे रख दो, उसको आग नहीं लगेगी। तो आपने उस ऊर्जा को कैसे प्रयोग किया कि वहां पे आग लग गई, उस पेपर को, उस कागज को आग लग गई? वो है कंसंट्रेशन से। आपने ग्लास को हिलने नहीं दिया और ऊर्जा को एक जगह एकत्रित किया। ऐसे ही आप जब अपने चक्रों पे ऊर्जा को एकत्रित करते हो, लाते हो पूरे भाव से, पूरे एकाग्रता से, तब वो चक्र की ऊर्जा एक्टिव होनी शुरू हो जाती है। और ऐसे ही हम जब सारी ऊर्जा एक चक्र में लगा देते हैं तो वह ऊर्जावान हो जाता है और इस यूनिवर्स से जुड़ जाता है। तो समझें, पूरा अंतरिक्ष आप में एक हो जाता है। ऐसे ही हर चक्र की सिद्धि से हमें अलग अलग शक्तियां मिलती हैं और इससे आप की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं। चक्रों को एक तरह से हम रोज मथते हैं, लेकिन अगर आप उसे जागरूकता से नहीं मथते तो कोई रिजल्ट नहीं आता। जैसे एक हांडी में आप दही डालकर उसे मथते हैं, जब उसको दोनों तरफ से रस्सियों को खींचते हैं जो हांडी में है, तो जैसे जैसे आप घुमाते हैं, कभी आगे एक बार तो कभी पीछे, तो थोड़ी देर में उस दही में से माखन बाहर आने लगता है। आप भी ऐसे ही जब सांस लेते हैं एक बार तो रस्सी खींचती है और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो रस्सी वापस जाती है दूसरी तरफ।
ये चक्र चलता है, लेकिन अनजाने में आपको शक्ति तो मिलती है जिससे आपका ये वाला जीवन आपको मिलता है। जब आप ऑक्सीजन भरते हैं तो आपके हर एक शरीर के अंग में एक एक ब्लड के सेल में वो ऑक्सीजन जाती है और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड लौटाता है तो वापस वो फिर बाहर फेंक देती है। इसको ये मान ले कि जो ऊर्जा आई वो दैवीय ऊर्जा है और जो ऊर्जा वापस निकल गई वो राक्षसी ऊर्जा है। देव और दानव आप समझ सकते हैं। तो जैसे आप चक्रों पर ध्यान करना है तो बहुत होश पूर्वक आपको ध्यान करना पड़ेगा। जैसे आप होश पूर्वक ध्यान करेंगे तो ऊर्जा आपकी मूवमेंट करेगी और जब वो मूवमेंट करेगी मीन्स वो फिर ऊपर की तरफ उठेगी। जैसे समंदर मंथन हुआ था वैसे ही आपको अपने शरीर में भी मंथन करना पड़ेगा। समंदर मंथन में एक पर्वत रखा गया था, मदार पर्वत, और मदार पर्वत में उसे घुमाने के लिए फिर शिव का नाग लगा था और एक तरफ जब शिव के नाग ने उसको अपने गोलाई में लिया, एक तरफ फन आ गया, एक तरफ पूंछ चली गई और एक तरफ जहां फन आया उधर असुर आ गए और पूंछ की तरफ देवगण आ गए। और जब उसको घुमाने लगे तो वो शिथिर नहीं हो रहा था, नीचे की तरफ जा रहा था। तो उसे केंद्रित करने के लिए जो कूर्म अवतार विष्णु का हुआ वही कूर्म को मीन्स कछुए को पहले नीचे रखा गया। फिर उसको जब मंथन किया गया तब उसमें से अलग अलग चीजें निकली पहले, लेकिन शुरू में विष निकले, कई तरह के अलग अलग और चीजें निकली। फिर 14 रत्न भी उसी में से निकले और कई देवी शक्तियां भी निकली। तो ऐसे ही हमारा जो नाभि चक्र है, जैसे हमने पिछले आपको एक ध्यान में बताया नाभि ध्यान करना, तो नाभि आपका एक सेंटर पॉइंट है। वही सेंटर पॉइंट में समझ लीजिए वो मदार पर्वत रखा हुआ है और जब आप श्वास लेते हैं तो मीन्स एक रस्सी खिंचती है और दूसरी तरफ फिर जब श्वास आप छोड़ते हो तो वापस चली जाती है। इस रस्सी का सिरा मूलाधार से शुरू होता है और स्वादिष्ठान और बीच में फिर गोलाई से लिपटा हुआ है, मीन्स बीच में आपके जो नाभि चक्र है वहां पे पर्वत है, मदार पर्वत समझ लीजिए। और ऊपर के फिर जो चक्र है 3 वो आगे का फन समझ लीजिए। जब सांस आप लेते हैं तो वो पर्वत घूमता है, मीन्स आपकी नाभि चक्र से श्वास आकर सभी जगह पहुंच जाती है और फिर जब छोड़ती है तो एक सिरा दोबारा छोड़ा जाता है तो बाहर की तरफ वही ऊर्जा निकल जाती है जो वेस्ट ऊर्जा होती है। तो एक तरफ से पहले वो खींचते हैं और एक तरफ से फिर आप खींचते हो। ऐसे ही देवता खींचते हैं फिर असुर खींचते हैं। तो ये मंथन चलता रहता है। जब आप इसे सुचारू रूप से पूरा होश पूर्वक मथते हैं तो इसमें से ऊर्जा ब्रह्म ऊर्जा बननी शुरू होती है। फिर उस ब्रह्म ऊर्जा को आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो और आगे के सफर कर सकते हो। आपका जो मूलाधार चक्र है वो पृथ्वी तत्व है और जो स्वादिष्ठान है जहां पे जल तत्व है, जो आपका लिंग स्थान है वहां पानी निकलता है और बीच में जो मणिपुर चक्र है वो पर्वत का रूप है, यहां विष्णु का वास है। और अगला चक्र आपका वायु चक्र है जिसे हम अनाहत चक्र कहते हैं, जो आपके हृदय में है और उसके ऊपर गले में आपके कंठ में जो है वो विशुद्धि चक्र है, ये आकाश तत्व है। ये 5 तत्व आपके शरीर में भी हैं और बाहर भी आप इन्हें देखते हो और इन्हीं जब चक्रों को आप एक एक पार करते हो तो इन तत्वों से आपकी विजय प्राप्त हो जाती है, आपका स्वामित्व इस पे बन जाता है और ये फिर आगे का सफर जो आपके आज्ञा चक्र से शुरू होता है। बस इसे महसूस और अनुभव करना आना चाहिए। इसके लिए मैं आपको कुकू एफएम पे एक ऑडियो बुक रेकमेंड करना चाहता हूं। मन के
लिए अमृत की बूंद इन हिंदी। जैसे विचारों का क्या महत्व है और हमेशा खुश और आनंदित कैसे रहे, प्रत्येक जीव और निर्जीव से प्रेम कैसे करें, धार्मिक दृष्टिकोण कैसे बनाएं, क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त करें और भी बहुत सी रोचक जानकारियों से भरी ऑडियो बुक को जरूर सुनें। और ऐसे ही 10,000 से ज्यादा ऑडियो शो आपको कुकू एफएम पर मिल जाएंगे, जिसमें मेडिटेशन, फाइनेंस, सेल्फ हेल्प, हिस्ट्री, ट्रू क्राइम, यूपीएससी आदि के बारे में ऑडियो शो है और 7 भाषाओं में इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश, वो भी 399 रुपए में 1 साल के लिए। पर मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप हर तरह के ऑडियो बुक और बुक समरी को सुने, इसलिए आपके लिए बस अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कुकू एफएम का लिंक दिया गया है उससे इंस्टॉल करते हैं और स्क्रीन पे जो कूपन कोड दिया है आत्मा 50 ये यूज करेंगे तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपए की जगह 199 रुपए में मिल जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने सफर में कि कैसे आगे का सफर अब क्या है। जब आप आज्ञा चक्र पे पहुंचते हैं तो वहां पे ऊर्जा जब एकत्रित हो जाती है, मीन्स नीचे से ऊर्जा का जो स्पंदन आपने शुरू किया नाभि चक्र ध्यान से, तो वहां से ऊर्जा जैसे जैसे स्पंदन होगी और आप उस केंद्र बिंदु पे नाभि पे आपने ध्यान देना शुरू कर दिया और वहां पे एक बार नाभि उठेगी और एक बार नीचे जाएगी। इस बिंदु को आपने पहचानना शुरू कर दिया, इसको महसूस करना शुरू कर दिया, तो समझे आपने उस ऊर्जा को जानना शुरू कर दिया। उस ऊर्जा को जानने के बाद आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो मूलाधार से आपके विशुद्धि चक्र तक अपने आप खुल जाएगी। वो जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है, वो कुंडल मारे मारे बैठी हुई है, उसके एक एक कुंडल खुलने शुरू हो जाएंगे और जब वो कुंडल उसके खुल के वो खड़ी होगी ऊर्जा, तो अपने आप वो सीधी होनी शुरू हो जाएगी। और तब इस फेरों को जो आप चला रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो, मीन्स आप ईड़ा और पिंगला नाड़ी को जो आप एक बार खींच रहे हो, एक बार छोड़ रहे हो, ये एक हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ये दोनों नाड़ियों का चलना बंद होकर एक हो जाएगा, जिसे हम सुषुम्ना द्वार का ओपन होना कहते हैं। और तब वो एनर्जी जो आपकी कुंडलिनी शक्ति एक एक चक्र को पार करते हुए सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश लेते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। ऊपर जाते जाते आपके आज्ञा चक्र पे फिर पहुंच जाएगी। वहां से आपका अगला सफर शुरू होता है, 10वें द्वार का, शून्य का सफर शुरू हो जाता है। वहां से जब आप प्रवेश लेते हो तब आप उस अनंत शांति को, अनंत आनंद को महसूस करते हो। तो ये आज का सफर यहां तक का था। आगे का सफर भी है दोस्तों, वो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। तो ये आपको नाभि चक्र की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारी पुरानी वीडियो आप नाभि चक्र ध्यान की जरूर देख लें। और दोस्तों जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुकू एफएम ऐप का लिंक दिया है उससे इंस्टॉल कर लें और मन के लिए अमृत की बूंद इन हिंदी ऑडियो बुक जरूर सुने। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दें, ताकि और भी व्यक्तियों के पास ये वीडियो पहुंच सके, वो भी अध्यात्म यात्रा का सफर जो है वो आगे बढ़ा सकें और उस आत्मा को आत्म ज्ञान प्राप्त कर सकें और उस परमात्मा को जान सकें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।